बात है विक्रम संवत की 14वीं शताब्दी की। अपनी वीरता एवं शरणागत रक्षण जैसे गुणों के कारण संपूर्ण कच्छ और सिंध में एक नाम बड़ा ही लोकप्रिय था, वड़सर के जाम अबड़ा अड़भंग। सिंध की हवाएं मानो आज जाम की परीक्षा लेने के लिए उतावली हुए जा रही थी। सिंध के अमरकोट से पाग सुमरा उतावला हुआ जाम के दरबार में आ पहुंचा और जाम की शरण मांगी। जाम ने उसे शांत किया और संपूर्ण हकीकत जानी। अमरकोट के तख्त के लिए घोघाजी एवं चनेसर दोनों बंधुओं के विवाद में किस प्रकार चनेसर सुमरा ने दिल्ली के सुल्तान खिलजी को अपने भाई से राज्य छीनने में मदद मांगी तथा उस वर्णशंकर चनेसर ने सुमरी स्त्रियां खिलजी को सौंपने का प्रलोभन दिया और सुमरी स्त्रियों को बचाने के लिए हुए घमासान युद्ध में घोघा सुमरा ने अप्रतिम वीरता दिखाते हुए वीर गति प्राप्त की और युद्ध से पूर्व घोघा ने पाग सुमरा को सभी सुमरिया समेत अबड़ा जी के पास जाने के लिए सूचित किया। खिलजी के साथ युद्ध करना अर्थात स्वयं इच्छा मृत्यु करने जैसा था, किंतु स्मरण रहे क्षत्रियों ने हथियार फेंक हार स्वीकारने से उत्तम युद्ध में वीर मृत्यु प्राप्त करना माना है। इसी प्रकार जाम ने क्षत्रिय धर्म का पालन कर सुमरी सतियों को अपने प्राणों की आहुति देकर भी रक्षण देने का वचन दिया और वड़सर से दूर स्थित सुमरियों को मान सम्मान से बुलाने हेतु रथ भेजे, किंतु दूर से आ रहे इन रथों को रोहा गांव में स्थित सुमरियों ने देखा। अपने बंधु अबड़ा जी के बहुमान से अनजान सुमरिया उसे खिलजी की सेना समझ बैठी। सत्य जानने से पूर्व ही 7 सती सुमरियों ने स्वयं रोहा गांव में ही देह त्याग कर दिया। आज भी उस गांव का नाम सुमरी रोहा जाना जाता है। अन्य सुमरिया सम्मान से वड़सर पहुंची। आप अबड़ा जी की वीरता और आत्मबल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कहीं युद्ध के लिए उतावला खिलजी रास्ता न भटक जाए, इसलिए वड़सर जाम ने 3000 किलो कपास रास्ता सूचित करने हेतु जला दिया था। खिलजी के सैन्य ने वड़सर में पड़ाव डाला। दोनों सेना आमने सामने आ गई थी। एक तरफ हरा समंदर और दूसरी तरफ केसरी बाना पहने सिंह। जाम की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जाम अबड़ा जी के भाई सपड़ जी। जाम की सेना अबड़ा जी के भाई सपड़ जी के नेतृत्व में भूखे सिंहों की माफक शाही सैन्य पर टूट पड़ी। कई सिर हाथ पैर कटने लगे, सैनिकों के रक्त के फव्वारे उड़ने लगे और ये युद्ध भयानक से अति भयानक होने लगा। सपड़ जी एवं अन्य वीर योद्धा क्षात्र धर्म निभाते निभाते वीर गति को प्राप्त कर गए। अब बारी थी जाम अबड़ा जी की। जाम अबड़ा ने सुमरी स्त्रियों को युद्ध से दूर सुरक्षित छोड़ दिया और एक दूध से भरा पात्र दिया और कहा कि यदि मैंने आजीवन अपने वचन पाले होंगे तथा राजधर्म एवं क्षात्र धर्म को खंडित नहीं किया होगा तो मेरी मृत्यु पर इस पात्र में भरे दूध का रंग सफेद से बदलकर लाल रंग का हो जाएगा। तब समझना आपका वीर मृत्यु प्राप्त कर चुका है तथा आगे आप सतियों का रक्षण देवी शक्ति करेगी। खिलजी की सेना कभी न खत्म होने वाले समुद्र के भांति थी, लेकिन हर एक क्षत्रिय योद्धा अपनी रक्त की हर एक बूंद अपनी मिट्टी को समर्पित करने की मानो प्रतिज्ञा लेकर निकले थे। युद्ध के बीच अगिनत शाही सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इतनी बड़ी सेना के बावजूद खिलजी को मदद के लिए अन्य 2 सेनाएं बुलानी पड़ी। मानो दिल्ली शाह का घमंड मुट्ठी पर क्षत्रियों ने चकनाचूर कर दिया था। डर के कारण खिलजी ने जाम को यह संदेश भेजा कि अगर आप मुझे केवल एक सुमरी स्त्री भेज देते हैं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि वह दिल्ली का शासक होकर हारकर वापस नहीं लौटना चाहता था। लेकिन जाम ने अपनी क्षात्र रीत से प्रत्युत्तर दिया कि जब तक मेरे तन में रक्त की एक भी बूंद है तुम मेरी बहनों की पैर की चूतियां भी नहीं देख सकते। युद्ध में अबड़ा जी इस तरह लड़ रहे थे मानो भेड़ बकरियों के बीच शेर। वह निरंतर अप्रतिम पराक्रम से युद्ध करते गए। उनका सिर धड़ से अलग होने के बावजूद भी वह लड़ते रहे, मानो कि वे अपनी मृत्यु ही भूल गए थे। अंत में 72 दिन चले इस युद्ध में अबड़ा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। जाम अबड़ा जी के पुत्र ने भी क्षत्रियों को मिलने वाले सबसे बड़े सौभाग्य वीर गति को पाया। दूध का रंग लाल होने के कारण सुमरी स्त्री आघात से चौंक उठी, देवी शक्ति का स्मरण किया। धरती माता ने वहीं से मार्ग दिखाया और सुमरियों को अपनी गोद में आ समा जाने का निमंत्रण दिया। अपने ननिहाल में होने के कारण डूंगर सिंह जी ने आगे राज्य संभाला। अगिनत सैनिक घुमाकर केवल हताशा प्राप्त कर खिलजी वापस दिल्ली लौटा। वह कच्छ की वीरता देखकर दंग रह गया था कि कैसे यह वीर बिना पहचाने शरणागतों के रक्षण के लिए हंसते हंसते अपनी मृत्यु को गले लगा लेते हैं।